जय माता दी दोस्तों, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही कल है जन्माष्टमी का शुभ पर्व, तो जन्माष्टमी की भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ तो उसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की। तो मैं यहाँ 3 कार्ड रखूँगी जिसमें से आपने 3 में से कोई एक चूज़ करना है, जो भी आपको ज़्यादा कनेक्ट कर रहा हो या जिसमें आपको ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा हो, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। या मैं यहाँ पर 3 पैबल रखूँगी, उनमें से आप एक चूज़ कर लीजिए। तो जो गाइडेंस होगी उस पैबल के अकॉर्डिंग या उस कार्ड के अकॉर्डिंग वही यूनिवर्स की आपके लिए गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले 3 कार्ड रखूँगी। तब तक आप जिन भी ईश्वर को मानते हैं या फिर यूनिवर्स को याद करते हुए 3 बार उनका नाम लेते हुए उन्हें प्रेयर कीजिए कि वो आपके लिए गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स दें। यूनिवर्स, यहाँ आप 3 कार्ड लीजिए ताकि जिनको भी अपने लिए यहाँ कनेक्शन जिन कार्ड से भी फील हो तो वो अपनी रीडिंग देख सकें कि आपकी क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग है। तो फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ वैंड, सेकंड कार्ड है 9 ऑफ वैंड और थर्ड कार्ड है एस ऑफ सोर्स 5। दोनों ही कार्ड एक वैंड का आया है और एक है एस ऑफ सोर्स का। तो देखिए ये एस ऑफ वैंड 1 कार्ड यानी ब्लू पैबल, या तो आप कार्ड से कनेक्ट हो रहे हैं या पैबल से कनेक्ट हो रहे हैं, वो आप देख लीजिए। सेकंड है 9 ऑफ वैंड और ये है पिंक पैबल। थर्ड है एस ऑफ सोर्ड और येलो पैबल। अब आप इनमें से कोई भी कार्ड चूज़ कर लीजिए। ये ईश्वर का नाम लीजिए या फिर यूनिवर्स का नाम लीजिए 3 बार और उन्हें प्रेयर कीजिए कि वो आपके लिए सही गाइडेंस दें, सही जो भी उनकी ब्लेसिंग है वो आपको दें, ताकि आप अपने लाइफ पाथ पर आगे बढ़ सकें और उनकी ब्लेसिंग से अपने सभी काम को पूर्ण कर सकें। आई होप आप चूज़ कर चुके होंगे। तो अब हम कार्ड्स निकालेंगे एक एक ग्रुप के लिए। तो पहले मैं कार्ड निकालती हूँ एस ऑफ वैंड यानी ब्लू पैबल वालों के लिए। चलिए ये कार्ड्स हैं, मैं इससे निकालती हूँ। दूसरा टैग यूज़ कर रही हूँ, हेड राइडर रेड का ही। यूनिवर्स बताएं एस ऑफ वैंड ब्लू पैबल वालों के लिए आपकी क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स हैं। 9 ऑफ वैंड पिंक पैबल वालों के लिए आपकी क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स हैं। एस ऑफ सोर्ड यानी येलो पैबल वालों के लिए आपकी क्या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स हैं। 3 गिफ्ट कर देते हैं, एस ऑफ वैंड, 9 ऑफ वैंड एंड एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब हम एक एंजल गाइडेंस भी लेंगे सबके लिए, एक एक ग्रुप के लिए। एंजल्स प्लीज़ अपनी गाइडेंस दीजिए आपकी तरफ से हर एक ग्रुप के लिए क्या क्या गाइडेंस है। पहले आप ब्लू पैबल यानी एस ऑफ वैंड के लिए अपनी गाइडेंस बताएं। 9 ऑफ वैंड यानी पिंक पैबल वालों के लिए अपनी गाइडेंस बताएं। एस ऑफ सोर्ड यानी येलो पैबल वालों के लिए अपनी गाइडेंस बताएं। थैंक यू। नेक्स्ट हम लेते हैं शिवा ऑरिकल कार्ड से महाशिव की ब्लेसिंग्स कि उनकी क्या गाइडेंस है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे महादेव महापिता महाशिव अपनी गाइडेंस या ब्लेसिंग्स जो भी आप देना चाहें ब्लू पैबल यानी एस ऑफ वैंड वाले ग्रुप के लिए, 9 ऑफ वैंड पिंक पैबल वाले ग्रुप के लिए एंड एस ऑफ सोर्ड्स येलो पैबल वाले ग्रुप के लिए। देखिए अभी मैंने इतने कार्ड्स जो निकाले हैं तो इनको हम देखते हैं। इंटरप्रेट कर बंद करने के बाद अगर मुझे किसी और कार्ड की ज़रूरत लगी तो फिर हम वो कार्ड निकालें। ओके, तो चलिए अब हम इनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ब्लू पैबल वालों का कार्ड निकालती हूँ।
वाह, फर्स्ट कार्ड ही सन का आ गया है, तो ये मैं रखती हूँ इनके साथ। और ये है पिंक, क्वीन ऑफ कप, वाह। और ये येलो वालों का किंग ऑफ सोर्ड्स, वाह। देखिए कितने को रिलेट कर रहे हैं। जहाँ डिसीजन का एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आया, वहाँ किंग ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ब्लू पेबल वालों की रीडिंग। बाकी मैं इनको यहाँ रख देती हूँ। शिवा ओरिकल से आया है मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ, ये भी हम लेंगे। सी ओनली लव, ये एंजल गाइडेंस है आपके लिए। और बाकी जो ये कार्ड्स थे, एस ऑफ पेंट जिनका ग्रुप था, उनके लिए गाइडेंस है द सन, एट ऑफ पेंटिकल, पेस ऑफ पेंटिकल। ओके, जिन लोगों ने ब्लू पैबल चूज़ किया था, यानी एस ऑफ पेंट का कार्ड, आई थिंक वो कोई कैरियर, जॉब या बिजनेस से रिलेटेड अपने लिए कुछ रीडिंग या गाइडेंस देखना चाह रहे थे। तो वहाँ आपके लिए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है सन के कार्ड के साथ, यानी आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट होने वाला है। अब तक आपने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत एफर्ट किए, और उसका फल अब आपको मिलने वाला है। अब तक आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा, बहुत एफर्ट्स डाले होंगे, बट अब तक आपको शायद उतना रिजल्ट नहीं मिल पाया होगा जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको मिलना चाहिए। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि अब आप कम एफर्ट में भी इतना अच्छा रिज़ल्ट पा सकेंगे, जो कि अब उन किए गए एफर्ट्स का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। और देखिए कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, कल ही है, तो कृष्ण भगवान का जो एक श्लोक हुआ करता था, या उनका उपदेश था, या हम कुछ भी कह सकते हैं कि जो उनके फॉलोअर हैं वो अच्छे से जान सकते हैं कि कर्म जो है वो हमें अपना करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और यहाँ जो सेकंड कार्ड है वो भी यही डिनोट करता है कि यहाँ इतनी स्ट्रगल, इतने हार्ड वर्क के बाद भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, बट जब हम अपने कर्मा करते रहते हैं बिना ये सोचे कि अगर फल नहीं मिल रहा है तो आगे मिलेगा, तो हमें फिर रिजल्ट ये मिलता है। क्योंकि वहाँ भी कहा गया है गीता में भी कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। आपके कर्म अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा ही होगा। तो यहाँ जो है आपको अब जो रिज़ल्ट मिलने वाला है, जिसके लिए आपने एफर्ट्स किए थे बट तब वो रिज़ल्ट नहीं मिल पाए थे। साथ ही आपको ये भी गाइडेंस आ रही है कि ऐसा नहीं कि जब आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट हो जाए तो आप अपने एफर्ट्स में कमी करें, नहीं। अब आप अपने एफर्ट्स थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हार्ड वर्क करना बंद कर दें, या आपको लगने लगे कि अब तो फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिल रहा है, ब्राइट फ्यूचर है, अच्छी अच्छी डील्स मिल रही हैं, तो आप अपने आप को बहुत लेज़ी बना दें। ऐसा नहीं करना है। इसके बावजूद, आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलने के बावजूद, अपने एफ़र्ट्स आप कंटिन्यू करते रहिएगा। जब आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखेंगे, कंसिस्टेंटली जब आप उस चीज़ पर करते रहेंगे वर्क, तो आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा, अच्छी आपको इनकम होगी, और आप उसे सेव भी कर पाएंगे। कहाँ उन्हें इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से अपने काम में लगाना है कि उसका आपको प्रॉफिटेबल रिज़ल्ट मिले, तो इस तरीके से आपको गाइडेंस भी मिलेगी। और ब्लेसिंग भी ये है कि जिस चीज़ के लिए आप अब तक एफर्ट कर रहे थे वो रिज़ल्ट अब आपको मिलेंगे। जो भी आपके स्किल हैं उनको यूज़ करते हुए आप जिस काम को भी करेंगे तो आपको ग्रोथ, सक्सेस मिलेगी और अबंडेंस मिलेगी। और जो चीज़ें आप अपने फ्यूचर के लिए सेव करना चाह रहे थे, इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वो भी आप कर पाएंगे। अब तक आप थोड़ा इमोशनली होकर कोई डिसीज़न लिया करते थे या वो काम नहीं कर पाते थे, बट अब आप वो काम कर पाएंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे रिजल्ट दी जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं एंजल की क्या गाइडेंस है। सी ओनली लव, एंजल्स की गाइडेंस आ रही है, सी ओनली लव, लुक पास द सीमिंग एरर, मिस्टेक्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग एंड सी ओनली द लव विद इन ईच पर्सन इंक्लूडिंग योर सेल्फ. Your resonate focus upon the love that underline every situation brings about healing in undreamed of way. आपने अपने अंदर एक सिर्फ
प्यार को देखना है, प्यार को महसूस करना है, चाहे वो दूसरों के लिए हो, चाहे वो अपने लिए हो। सबसे पहले तो आप अपनी हीलिंग कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखते हुए जो भी गलतियां आपसे पास्ट टाइम पर, पास्ट एक्सपीरियंस में मिली हैं, जो गलतियां आपसे हुई हैं, जिन चीज़ों को आपने रियलाइज़ किया है, जो मिस्टेक आपसे हो गई किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, उन सबको आपने रिजॉल्व करना है। और हर एक के लिए आपने प्यार देखना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कमियों को देखते रहें। आप जब किसी की कमियों को देखें तो साथ ही उनकी खूबियों को भी देखें कि उनके अंदर क्या अच्छाई है, या अब तक उन्होंने आपके लिए क्या किया। इसके साथ साथ गाइडेंस आपको ये भी है एंजल की तरफ से कि आपने अपनी वैल्यू को भी समझना है, अपने आप को डाउन फील नहीं करना है। जब आप अपने बारे में भी सोचेंगे और अपने लिए सेल्फ लव जब आप क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली दूसरों की तरफ से भी आपको प्यार मिलना शुरू हो जाएगा, और आप उनको प्यार दे पाएंगे तो आपके लिए प्यार स्वतः ही एंजल की तरफ से आना स्टार्ट हो जाएगा। और इस तरीके से आपकी लाइफ में हीलिंग स्टार्ट होगी, आपके रिश्तों में हीलिंग स्टार्ट होगी। अगर आपके साथ किसी ने कुछ इफ बट किया है, कुछ किसी कारण से आपका दिल दुखा है, तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए ये सोचकर कि ये आपके कहीं कर्मों का फल है, या आप अपने कर्म अच्छे रखें। जिसने जैसे कर्म किए हैं उनको उनके कर्मों का फल देने वाला ईश्वर बैठा है। आप उन्हें बिल्कुल जज मत कीजिए, आप उनके साथ अच्छा ही बिहेव रखें, सबको प्यार करें, सबको माफ़ करें, तो आपकी भी हीलिंग होगी और आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। ये थी गाइडेंस एंजल की तरफ से। अब हम देखते हैं हमारे महाशिव हमें क्या गाइडेंस या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मेडिटेशन, डिस्कवर योर ट्रू सेल्फ। वाओ, देखिए कार्ड जो है ना, रीडिंग, जो लोग मानते हैं उनको तो पता है कि रीडिंग जो होती है वो हमेशा एक्यूरेट ही आती है और उनसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है। बट जो लोग नए हैं, जिन लोगों को रीडिंग के बारे में नहीं पता है या कार्ड्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, इतना बिलीव नहीं करते हैं, तो वो आप खुद देखिए कि यहाँ जो कार्ड आया था कैरियर से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड, वहाँ आपको सन का कार्ड आया और आपको ये भी बताया गया कि आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस जो लिए हैं, इतने एफर्ट दिए हैं, अब उनका रिजल्ट आपको मिल रहा है, हालांकि पहले नहीं मिला था। और साथ ही ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने कभी आपका दिल दुखाया या जिन से आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कोई भी बाय मिस्टेक या किसी भी तरह से रिश्ते में कोई भी कड़वाहट आई हो, उनको दूर करें, साथ ही उनको आप प्यार दें और खुद से भी प्यार करें। और ये कार्ड भी देखिए यही कह रहा है। Enhance solitude and engage in meditation as it is the key to gaining a deeper understanding of yourself and uncovering your true spiritual essence। महाशिव आपको कह रहे हैं कि अपने अंदर एक, कहते हैं ना, अकेलापन, वो अकेलापन मत महसूस कीजिए कि मैं अकेला हूँ, बल्कि उस अकेलेपन में एकांत को महसूस कीजिए कि मैं जब अकेले बैठा हूँ वहाँ मुझे क्या क्या चीज़ एक्सपीरियंस हो सकती है, वहाँ मुझे क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। यहाँ आपको मेडिटेशन की इंडिकेशन है और गाइडेंस है कि आप मेडिटेट करें, तो यहीं से आपको जब डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो निकल के आएगी। जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा डीपली कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और आपको आत्मज्ञान का जो है वो बोध होगा, और आपकी स्पिरिचुअल जो लाइफ है उस चीज़ को आप महसूस कर पाएंगे। स्पिरिचुअल एसेंस जो है वो आपको तभी मिल पाएगा जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे और मन से बैठेंगे डीपली। जब आप मेडिटेट करेंगे तो यही आपको गाइडेंस आ रही है कि इस तरीके से मेडिटेट करके आप हर एक चीज़ को अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और इसके लिए ज़रूरी है पहले खुद में उतरना, खुद आत्मसात होना, और जब आप अपने बारे में जान पाएंगे तो जो ईश्वर की एक शक्ति होती है ना, दिव्य शक्ति जो अध्यात्म से हमारे अंदर उतरती है, तो उससे हम दूसरों को भी अच्छे से जान पाते हैं। तो ये थी ब्लू पेबल वालों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। और अब हम स्टार्ट करते हैं पिंक पेबल वालों की रीडिंग।
रीडिंग थोड़ी लंबी होगी, बट यहाँ मैं 3 ग्रुप की रीडिंग ले रही हूँ। तो अगर आप पूरी वीडियो ना देखना चाहें तो जिस पैबल को आपने चूज़ किया है वो दे सकते हैं, और अगर आपको एक से ज़्यादा पैबल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दूसरा भी देख सकते हैं, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। चलिए, यहाँ जो हमारा दूसरा कार्ड था वो था 9 ऑफ हैंड का कार्ड। तो जिन्होंने 9 ऑफ हैंड को चूज़ किया था कार्ड को, या फिर पिंक पैबल चूज़ किया था, ये रीडिंग उनके लिए है। तो पहला कार्ड था क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट द चैरियट, नेक्स्ट 7 ऑफ सोर्ड्स और एंजल ब्लेसिंग, एंड शिवा ऑरेकल का कार्ड शिव ब्लेसिंग भी हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, ये आपकी लाइफ में जो है ये आपको बता रहा है कि आपके अंदर ना, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, ये आपके अंदर जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो नर्चरिंग नेचर वाली, वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हैं, और आपकी लाइफ में जो भी लोग आपसे जुड़े हैं ना, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, आप उनको बहुत प्यार देते हैं, केयर देते हैं, और यहाँ आपका कनेक्शन सबसे बहुत ज़्यादा, बहुत डीपली आप अटैच हैं, और दूसरे लोगों से आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, उनकी केयर करते हैं, और यही आपको कंटिन्यू करना भी है। बट यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी। कई बार आप पॉजिटिविटी के साथ साथ ना नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं बहुत ज़्यादा सोचकर। कई बार आप सोचते हैं कि ये चीज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो। जहाँ आपका 90% पॉजिटिव वे में कुछ चल रहा होता है, वहाँ आप 10% नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लेते हैं खुद से ही ओवर थिंकिंग करके, तो वो आप ना करें। यहाँ नेक्स्ट कार्ड जो है द चैरियट का आया हुआ है। हालांकि ये 7 नंबर का कार्ड है, जो कि डिसअपॉइंटमेंट भी आपको दिखा रहा है कि आप जो ओवर थिंकिंग करते हैं वो ना करें, इसीलिए आपको ये गाइडेंस भी है, साथ ही ब्लेसिंग भी है कि आपके अंदर वो पावर आएगी कि आप अपना काम खुद करने में बहुत सक्षम होंगे, कैपेबल होंगे, कि जिन चीज़ों को कोई और ये सोचकर छोड़ देगा ना कि आप ये काम नहीं कर सकते, और उस काम को जब आप करने लगेंगे आपके लिए बहुत इजीली होगा, क्योंकि आप इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या गलत है, और किस गलत चीज़ में भी आप सही चीज़ों को देख पाते हैं। और कुछ चीज़ें जो सामने देखने में हमें अच्छी लग रही होती हैं, सही होती हैं, बट उनमें कुछ कमियां होती हैं, वो बारीकी से सिर्फ आप ही देख पाएंगे, और आप कोई अपने इनकम्प्लीट टास्क को पूरा कर पाएंगे। ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है। साथ ही आपको कहा जा रहा है कि आपने महाशिव की भक्ति करनी है। भक्ति नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके वचनों पर चलें, उनके फॉलोअर्स को जो है उनकी बातों को सुने, तो वो आपको एक अच्छी गाइडेंस दे पाएंगे। साथ ही आपको ये कहा जा रहा है कि जिन बातों के लिए आपने दृढ़ निश्चय ले लिया ना, तो वहाँ इमोशनल होकर अपनी डिसीज़न को ना चेंज करें, और अपनी जिम्मेदारियों को आप खुद ही संभालेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप ज़्यादा इमोशनल भी ना हो, ओवर थिंकिंग भी ना करें, जो भी डिसीज़न आपने ले लिया आप उस पर वर्क करें। और ब्लेसिंग ये है कि आप हर तरह से कैपेबल होंगे कि जो भी सिचुएशन आपके सामने आएगी आप उस पर ओवरकम कर पाएंगे, अच्छे से अपने डिसीज़न लेकर आप उस पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और यहाँ नेक्स्ट कार्ड जो है वो 7 ऑफ सोर्ड का फिर यही आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप जो भी डिसीज़न लें बहुत सोच समझ कर लें। पास्ट के एक्सपीरियंसेस को ज़रा अपने माइंड में देख लीजिएगा, कंसिडर करके चलिएगा कि ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप कोई डिसीज़न लें और बाद में आपको रेग्रेट फील हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सोच समझकर जो भी डिसीज़न लेंगे वहाँ थोड़ा सा आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी इंक्लूड करना है कि अगर ऐसा करने से ये रिज़ल्ट रहता है तो मुझे नेक्स्ट टाइम इस चीज़ को बहुत सोच समझकर डील करना है। ओके, और साथ ही आपको ये एक अलर्ट है कि आपको उन लोगों से अलर्ट रहना है थोड़ा सा, जो लोग आपको एक कहते हैं ना मैनिपुलेटिंग वे में आपको चीट करते हैं या आपके साथ कुछ फ्रॉड कर सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ऐसे लोग भी आपके लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ आप इतने कैपेबल होंगे कि आप देख पाएंगे कि क्या ठीक है क्या नहीं। कोई आपके सामने कुछ मास्क वाली बात भी कर सकता है, मीन्स कि
अगर वो हिडन उसकी थॉट है, वो आपको दिखा कुछ रहा है, प्रिटेंड कुछ कर रहा है और अंदर उसके कुछ है, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप उसे जान पाएंगे। और महाशिव की जब आप भक्ति करते हैं तो आपके अंदर एक वो इंट्यूटिव पावर जो जागृत होगी, वो आपको सही गलत का ध्यान बताएगी और आपको बताएगी कि आपको क्या डिसीज़न लेना है, क्या नहीं, कौन लोग आपके लिए सही हैं, कौन नहीं। तो इस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर यहाँ कर देंगे महाशिव। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और आप हर चीज़ को बहुत इमोशनल होकर ना देखें, क्योंकि ज़्यादा इमोशनल होकर आप देखेंगे, कोई डिसीज़न लेंगे, तो वो आपके लिए कहीं बाद में ऐसा सीन ना क्रिएट कर दे कि आपको रिग्रेट फील हो। इसीलिए हर एक चीज़ का बैलेंस बनाकर चलें, पास्ट एक्सपीरियंसेस को साथ लेकर चलें। देखिए तभी ये कार्ड जो है 9 ऑफ बैंड का आया था, बट यहाँ ऐसा नहीं है कि 9 ऑफ बैंड हमेशा गलत चीज़ों को ही दिखाता है या नेगेटिव चीज़ों को दिखाता है। हाँ, ये थोड़ा नेगेटिव कार्ड में कहूँगी है इस वे में, क्योंकि यहाँ आप बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स डालकर एक फेड अप हो चुके हैं, थक चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि आपके अंदर अगर वो जज्बा है, आप उस चीज़ को सोचें कि देखिए मैंने इतनी मेहनत कर ली है, बस थोड़ा और उसके बाद रिज़ल्ट मेरे हाथ में होगा। और इन सब चीज़ों से जो आप एक्सपीरियंस ले चुके हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपके काम आएंगे आपके गोल को अचीव करने में। तो देखिए ये कार्ड भी कितना इससे रेजोनेट हो रहा है कि आप इमोशनल हैं, नर्चरिंग नेचर आपका है, आपने वो नहीं छोड़ना है, बट अलर्ट रहना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, अपने इंट्यूटिव पावर को यूज़ करना है और आपकी कोई मैनिफेस्टेशन भी पूरी हो सकती है यहाँ पर। और जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उनको लेकर आप चलेंगे तो आपके डिसीजन आपके फेवर में वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं एंजल की क्या आपके लिए गाइडेंस है। चेंज इन डायरेक्शन। ओके, द चेंजेस यू आर एक्सपीरियंसिंग आर डिवाइनली डायरेक्टेड बाय योर न्यू बॉर्न विलिंगनेस to open your heart to love and your guidance. You are protected now and in the future, so follow your path to the happy outcomes you desire. ओके, देखिए ये एंजल की जो गाइडेंस है ना, वो इस रीडिंग से बिल्कुल रेजोनेट हो रही है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि जो चेंजेस आ रहे हैं, जो भी आपने एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, डिवाइन की गाइडेंस से आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और जो नई नई आपके मन में कुछ इच्छाएं, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, तो डिवाइन भी आपको यही कह रहे हैं कि अब आप अपने हार्ट को ओपन रखिए और अपनी लव के लिए, गाइडेंस के लिए लोगों के साथ प्यार करना ना छोड़ें। लेकिन जो लोग ठीक नहीं हैं उनके लिए आप एक्शन ज़रूर लें और बहुत सोच समझ कर लें, ज़्यादा इमोशनल ना हो। प्यार के लिए और यूनिवर्स की गाइडेंस के लिए अपने आप को ओपन रखें। लोगों से भी आपको कुछ नया अचीव हो सकता है, उनके साथ भी आप ओपन अप रहें। डिवाइन की जो गाइडेंस है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि अगर आप शिव की भक्ति करते हैं तो इंट्यूशन आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और आपको ये गाइडेंस मिलेगी कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं। तो वही इस कार्ड में आया है कि डिवाइन की जो प्रोटेक्शन है वो अब और फ्यूचर में आपके साथ रहेगी और उस चीज़ को आपने फॉलो करना है, जो कि आपके लाइफ पर आपकी हैप्पी आउटकम्स लेकर आएगी, जो भी आप करेंगे और आपकी इच्छाएं इसमें पूरी होगी। तो देखिए बहुत ही अच्छी आपको ब्लेसिंग्स यहाँ मिल रही है। वाओ। एंड नेक्स्ट कार्ड जो शिवा और एकल से आया है आपके लिए ब्लेसिंग्स है फैमिली, इमोशनल सपोर्ट। योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट देन फाइनेंशियल। स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। यहाँ पर आपको शिव जी कह रहे हैं कि आपकी फैमिली को आपकी फाइनेंस, मनी से ज़्यादा आपकी जो इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, इसीलिए आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं। जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया था कि आप काफ़ी नर्सरिंग नेचर के हैं, फेमिनाइन एनर्जी आपके अंदर है, जो कि आप दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा लव एंड केयर रखते हैं और उनकी बहुत अच्छे से टेंडर केयर करते हैं। तो यही उनको अभी भी चाहिए, तो आपको ये कंटिन्यू रखना है और महाशिव की ब्लेसिंग हमेशा आपके साथ है। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। जिन्होंने भी ये पिंक पैबल चूज़ किया था तो उनकी रीडिंग ये थी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जिन जिन लोगों ने जो जो पैबल चूज़ किया, उनकी जो भी रीडिंग जैसी भी आ रही है और किससे क्या रेजोनेट कर रहा है, वो भी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम चलते हैं जिन्होंने येलो पैबल चूज़ किया था उनके लिए
जिनका कार्ड था एस ऑफ सोर्ड का, जिन्होंने एस ऑफ सोर्ड या फिर येलो पेबल चूज़ किया, उनके लिए रीडिंग आ रही है किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड। ओके, बहुत ही अच्छे कार्ड हैं। और यहाँ देखिए किस तरीके से रीडिंग रेजोनेट होती है। यहाँ सोर्ड का कार्ड आया है डिसीजन का, और यहाँ डिवाइन की तरफ से आपको एक डिसीजन लेने के लिए सही गाइडेंस मिलेगी, जो कि इस कार्ड में भी इंडिकेट किया गया है। तो यह है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप जो भी डिसीज़न लेते हैं बहुत सोच समझ कर लेते हैं, और जब आपको लगता है कि कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, मैंने एक बार डिसीज़न ले लिया तो मैंने इसी को अप्लाई करना है, तो आप अपने उस डिसीज़न पर कायम रहते हैं। और ये आपके एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। आपके अंदर एक किंग वाली पर्सनैलिटी है। ये मेल या फीमेल के लिए मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपकी पावर के बारे में बात कर रही हूँ। चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, ये आपकी पर्सनैलिटी को बता रहा है कि आपके अंदर एक किंग वाली पर्सनैलिटी है, कि जो आपने एक बार डिसीज़न ले लिया तो ले लिया, और उसके सामने कितनी भी प्रॉब्लम आए फिर भी आप उस पर काम करते हैं और अपने आप को एक राजा की तरह, एक किंग की तरह से विन करके दिखाते हैं। विक्ट्री आपकी होती है। तो यहाँ आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, बट अगर आप अपने डिसीज़न पर कायम रहे तो आप अपने डिसीज़न से काफ़ी अच्छे रिजल्ट पा सकेंगे। अपनी विजडम को आप यूज़ कीजिए, अपनी पोटेंशियल यहाँ दिखाइए। ऑनेस्टी से जब आप इस काम को करेंगे तो आपको नेम फेम भी मिलेगा और आपके सभी काम पूरे होंगे। सेकंड कार्ड ये है कि हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपको लिए गए डिसीज़न सही फल ना दे, उनका रिज़ल्ट आपको भले ही अच्छा ना मिले, क्योंकि कई बार होता है कि जिस तरह से मून जो होता है वो अपनी अलग अलग कलाएं चलता है। एक दिन कुछ है तो दूसरे दिन वो थोड़ा बड़ा होता है और कभी कम होता है। तो ये इस तरह से जो चांद की कलाएं चलती हैं, उसी तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टाइम है कई बार वो हमारे फेवर में होता है, कभी नहीं होता है। तो यहाँ आपने बिल्कुल भी उस चीज़ से अपने रेग्रेट फील नहीं करना है कि मेरा डिसीज़न टाइम पर नहीं लिया गया, या ये लिया गया डिसीज़न मुझे अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे रहा है। कई बार टाइम ठीक ना होने के कारण हमारे लिए गए डिसीज़न हमें वो हमारे जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं दे पाते हैं। तो उस चीज़ को रेग्रेट मत कीजिए, क्योंकि टाइम ठीक नहीं है तो डेफिनेटली जो टाइम आज है वो कल नहीं रहेगा। अगर आपकी लाइफ में टाइम अच्छा नहीं चल रहा है तो आगे आने वाले टाइम में अच्छा चलेगा। और साथ ही आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी, अगर आपको लग रहा है कि हर तरफ रास्ता बंद है, आप कुछ सोच समझ नहीं पा रहे हैं, डिसीज़न वो आपके लिए सही है या नहीं, इस चीज़ को आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा रुक जाइए, मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशन के दौरान आपके मन में जो थॉट आई वो आपके लिए सही गाइडेंस होगी, आप उस पर अमल कीजिए तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और देखिए ये कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि जब आप मेडिटेशन करके अपना कोई डिसीज़न लेंगे तो वो आपके फेवर में वर्क करेगा, क्योंकि वहाँ आपको डिवाइन की गाइडेंस से वो टाइम, वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जिसमें आप सक्सेस पा सकें। वो आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगी और लॉन्ग टाइम जो है स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। यहाँ पर किसी नई चीज़ की आप एक शुरुआत कर सकते हैं, कोई नया बिजनेस या नई जॉब जो है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी नए काम को जब आप करेंगे वहाँ आपको डिवाइन की ब्लेसिंग मिलेगी, साथ ही आपको वहाँ ग्रोथ मिलेगी, और ग्रोथ के साथ साथ वहाँ स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारी ये रीडिंग रही है इसकी। अब हम देखते हैं कि एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो देखिए एंजल की ब्लेसिंग और गाइडेंस है, लेट योर पास्ट गो, अपने पास्ट को जाने दो। द बर्डन ऑफ कैरिंग योर पास्ट अराउंड हैज़ मेड योर weary. Dear one, it's time to see that this burden down. Keep only the lessons and the love and leave everything else behind. You don't want it or need it and it's now gone.
तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पास्ट रहा है जो आपको बर्डन की तरह फील रहा है, या फिर आप उस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रेस फील करते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ों का बर्डन बिल्कुल भी नहीं रखना है। अपने पास्ट को जाने दीजिए और फ्यूचर की तरफ सोचिए। यहाँ जैसा कि आ रहा था ना कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, बट आपके अंदर वो क्वालिटी है एक किंग वाली। तो आप जो भी डिसीज़न लेंगे उस पर आप फर्म रहते हैं और अपने उस पर एक्शन लेते हैं लिए गए डिसीज़न पर, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो वही आपको एंजल की गाइडेंस आ रही है कि जो अपने आसपास का, अपने फालतू का जो बर्डन लिया हुआ है, स्ट्रेस लिया हुआ है, उस और जो ज़बरदस्ती का आप उसे लेकर चल रहे हैं, कहते हैं ना एक तरह से ढोना, आप उसे ज़बरदस्ती ढोते चले जा रहे हैं, तो उसको आप छोड़ दीजिए। आपने उन चीज़ों को, पास्ट को अपने फ्यूचर पे या प्रेजेंट पे हावी नहीं होने देना है। ये टाइम अब ये है कि इस बर्डन को आप उतार के साइड फेंको और उस पास्ट चीज़ों से, एक्सपीरियंसेस से आपको जो भी लेसन मिले हैं उनको आप माइंड में रखते हुए, उनको कंसिडर करते हुए जब आप आगे के डिसीज़न लें, अपनी लाइफ में आगे कुछ करना चाहें, तो उन चीज़ों को कंसिडर करके चलेंगे तो आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, क्योंकि वो लेसन आपके आगे चलकर काम आएंगे। तो अब ये टाइम है कि उन चीज़ों को अपने लिए बर्डन ना बनाएं, बल्कि उनसे लिए गए लेसन को लेकर चलें और उन चीज़ों को, पास्ट को छोड़ दें, लीव करें, पास्ट को जाने दें। अब देखिए, वाह, बहुत ही रिलेटेड आपके लिए कार्ड ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्योंकि देखिए मैं ये रीडिंग करती हूँ तो मैं समझ पा रही हूँ कि कैसे एक एक चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हो रही हैं। और जो लोग देखते हैं टैरोट रीडिंग, या जो लोग बिलीव करते हैं, वो समझ पाएंगे कि यहाँ आपको जो गाइडेंस आ रही थी। अब देखिए महाशिव की ब्लेसिंग्स क्या आ रही है। डमरू द चेंज। Prepare yourself for the imminent wind of change, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcomes, but it is an inescapable reality. आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आ रहा है, महाशिव का डमरू बज चुका है और वो आपकी लाइफ में ऐसा चेंज लेकर आएगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें उसकी आपके लिए नॉन फेवरेबल हो, मीन्स कि आपके फेवर में ना जा रही हो, बट आपने उससे डरना नहीं है। ये आपके कहीं कर्मा का फल होता है। जब आप इन कर्मों के फल को झेल देते हैं, भुगत लेते हैं, तो वो कर्मा कट कर आपका नया टाइम आता है, पॉजिटिव टाइम आता है। और यहाँ जो आपके लिए पॉजिटिव टाइम आ रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। उसमें अगर कुछ पार्ट वहाँ आपके लिए नॉन फेवरेबल हो, अच्छा नहीं हो, पॉजिटिव नहीं हो, तो उससे आपने डरना नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिव आउटकम्स आएंगे जो कि आपकी लाइफ को टोटली चेंज कर देंगे। तो इन्हें इस एनर्जी को एक्सेप्ट कीजिए। और अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है ग्रैटिट्यूड। अगर आप ईश्वर का शुक्राना करते हैं, आप हर चीज़ में ईश्वर को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, तो जो चीज़ आपके पास है वो मल्टीपल टाइम आपके पास आएगी। और जो चीज़ आपके पास नहीं भी है, बट आप अपने माइंड में ये चीज़ सोच लें कि हमारा जो टाइम चल रहा है, जो चीज़ हमें मिल रही है, औरों को तो वो भी नसीब नहीं है, तो हमारी लाइफ उनसे कितनी बेटर है। तो हम ये चीज़ मांगने की बजाय कि ईश्वर हमें ये दो, हमें, हमारे पास ये नहीं है, या ये हमारा काम कर दो, ये कहने की बजाय आपके पास जो है आप उसके लिए ईश्वर का जब आप शुक्राना करते हैं, ईश्वर को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हैं, तो खुद ब खुद यूनिवर्स हमारी उन कमियों को हमारी फुलफिलमेंट से, हमारी विश फुलफिलमेंट से भर देते हैं। और हमारी मांगी हुई जो चीज़ें हमारे मन में चल रही होती है ना, वो अपने आप ही हमें देना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें ईश्वर से मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे पेरेंट्स हैं, हमें जो चाहिए होता है वो हमसे ज़्यादा उन्हें पता होता है हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, उन्हें हमें कब देना है, कब हमारे लिए वो चीज़ें हमें सही रिजल्ट देंगी। इसलिए हमें ईश्वर को सरेंडर कर देना चाहिए और जो चीज़ है हमारे पास उसका शुक्राना हमेशा करते रहना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जिस जिस
ट्रैवल से या जिस कार्ड से रीडिंग रेजोनेट हुई हो कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा, और रीडिंग कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर आप कोई और कमेंट ना भी करना चाहें तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें, ताकि इस जो जिस जिस कार्ड की जो रीडिंग है वो उनसे रेजोनेट हो और वो उनकी एनर्जी क्लेम हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, जय माता दी।